जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस लेटेस्ट वीडियो में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी को देख लिया था। समांतर श्रेणी में क्या होता है, कैसे समांतर श्रेणी के प्रथम पद को किससे लिखते हैं, अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं, या n पदों के योग को किससे लिखते हैं, इन सभी चीजों को देख लिया था। और श्रेणी को कैसे लिखते हैं हम लोग, श्रेणी के प्रथम पद को कैसे लिखते हैं, द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं, तृतीय पद को कैसे लिखते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर एक एक करके हम लोगों ने पूरा डिटेल में बात कर लिया था। और ध्यान रखना, उसके साथ साथ हम आपको 3 सूत्र भी लिखवा दिए थे और बोले थे कि इन तीनों सूत्रों को आप याद कर लेना, क्योंकि आगे की प्रश्नावली में इन तीनों सूत्रों का बहुत ही ज्यादा योगदान होगा। इन सभी चीजों को देख लिए थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली जो 5.1 है इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग जो इसके पहले वाले क्लास में जो है पढ़े थे उसको एक बार फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं, ठीक, समांतर श्रेणी यानी कि एपी की। ठीक, समांतर श्रेणी में सबसे पहले कौन सी चीज आती है, प्रथम पद। क्या आता है, प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। एक आता है आपका सार्व अंतर। क्या आता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को लिखते हैं डी से। इसके बाद आपका क्या आता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या का अर्थ क्या होता है, n। और इसके बाद ध्यान रखना क्या होता है, अंतिम पद। क्या आता है, अंतिम पद। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से। अंतिम पद को ध्यान रखना हम लोग एक चीज से और भी लिखते हैं, अंतिम पद को हम लोग यल से भी लिखते हैं। तो कहीं पे यल लिखा हुआ मिल जाए तो इसका भी अर्थ क्या होगा, अंतिम पद। n पदों का योग, n पदों का योग, इसका अर्थ क्या होता है, यशन। इसको किससे लिखते हैं, यशन से। इन सभी चीजों को हम आपको बता दिए थे। साथ में आपको हम बताए थे सार्व अंतर को कैसे निकालते हैं। सार्व अंतर को निकालने के लिए बताए थे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद करके बोले थे हम लोग क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। इसके साथ साथ एपी को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो एपी को ए, पहले पद को ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरे पद को ए प्लस 2d, चौथे पद को ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एपी को बनाते हैं। इन सभी चीजों को हम आपको बता दिए थे। इसके साथ साथ हम आपको एक सूत्र भी, 3 सूत्र भी पढ़ाए थे। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, पहला सूत्र आपका था। दूसरा था यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा था। और तीसरा यन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ये आपका था तीसरा सूत्र। इन तीनों सूत्रों को हम आपको बता दिए थे। ठीक, अब ध्यान रखना, आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा देर तक बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा जाएगा। और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो लेके जाने से क्लास को क्योंकि इन चीजों के ऊपर अगर हम लोग बहुत ज्यादा देर तक बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। इनके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में हम लोग बात किए हैं, तो वो वाली वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। ना तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो का जो वीडियो है पूरा जो है हर एक वीडियो सीक्वेंस से आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप वीडियो को जाके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा तब भी दिक्कत है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1। अब ध्यान देना, जो प्रश्नावली 5.1 है, प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचनाओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी कुछ स्थितियां आपको दिया है, उन स्थितियों में पूछा है कि किसमें जो ये सूचनाएं दी गई हैं कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, और है तो क्यों है। हमें ये चीज को क्या करना है, बताना। देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले पहला वाला हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया नियत है। यानी जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया वो कितना, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। हमें इस चीज को चेक करना कि एपी में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देख लेते हैं। अब ध्यान देना, हमें क्या चेक करना है, कह रहा है कि कोई टैक्सी है, क्या कह रहा है,
कोई टैक्सी है वो पहले किलोमीटर चलने के लिए कितना किराया लेती है, 8 रुपया लेती है। उसके बाद जो किलोमीटर की भी दूरी तय करती है, उसके बाद जो किलोमीटर की भी दूरी तय करती है, हर किलोमीटर की दूरी के पीछे 8 रुपया क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां से कोई टैक्सी चलना प्रारंभ की, यहां तक गई, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर। ठीक, तो देखो यहां से यहां तक आए तो कै रुपया ली, 15। लेकिन यहां से यहां तक आए तो कितना ले ली, 15 प्लस 8। यहां से यहां तक आए तो 15 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि हर किलोमीटर के पीछे कै रुपया बढ़ रहा है, 8 रुपया। यहां पे आए तो कितना ली, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, तो चेक करते हैं, एपी बनाते हैं इसकी। पहला पद क्या दिया है, 15, तो 15। दूसरा 15 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23। तीसरा 31। चौथा कितना आएगा, 39। डाट डाट डाट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हम इसको चेक कर लेंगे यह एपी में है कि नहीं। तो अगर इनके बीच का अंतर यानी जो सार्वंतर है वो एक जैसा आया, सेम आया, तो यह एपी में है। अगर सेम नहीं आया तो यह एपी में नहीं है। तो देख लेते हैं, ध्यान रखना, डी बराबर क्या आता है भाई, दूसरा पद पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 23, माइनस पहला पद कितना है, 15। घटाएंगे कितना आएगा भाई, 8 आएगा। अभी तो हमें कंफर्म हुआ नहीं है, अभी तो ये दुए पद के बीच का निकाले, कम से कम 2 से 3 पद के बीच का निकाल लेंगे। अगर सेम आया तो एपी में है, सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं एक और, तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद पद। तीसरा पद कितना है, 31। दूसरा पद कितना है, 23। घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। ये भी 8 आया है, ये भी, दोनों सेम आया है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, यह एपी में है। तो इस एपी के जो दो पद दिया है, दोनों के दोनों पद क्या आया है, सेम आया है, अतः यह एपी में है। अगर सेम सार्वंतर सेम नहीं आता तो यह एपी में नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह एपी में है कि नहीं, तो यह एपी में है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये क्या कर रहा है, इसको भी चेक कीजिए एपी में है कि नहीं। तो यह ध्यान रखना, एपी में नहीं है। आप इसको चेक कर लीजिएगा लगा करके, यह एपी में नहीं है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फालतू का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब देखो आगे चलें, क्या करा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक, हमें ये कंडीशन को चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं। देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि कोई कुआं खोदा जा रहा है, कुएं खोदने की जो पहले मीटर की खुदाई का मूल्य है वो कितना है, 150 रुपया। अगर वो जब पहले मीटर की खुदाई कर रहे हैं तो कितना रुपया ले रहे हैं, 150। उसके बाद हर मीटर की खुदाई के लिए कितना ले रहे हैं लोग, 50 रुपया बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन को चेक करना कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखो मान लेते हैं कि ये देखो कोई कुआं खोदा जा रहा है, ये भाई कुआं ऐसे ही खोदा जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर है, इसके लिए कितना ले रहा है, 150। फिर यहां से यहां तक आ रहा है तो कितना रुपया बढ़ जा रहा है, 50 रुपया। यानी 150 में 50 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यहां से यहां तक आ रहा है तो फिर 150 में क्या हो रहा है, 50 2 बार बढ़ जा रहा है। अब की बार कितना बढ़ेगा, 150 में जो 50 है वो कई बार बढ़ जाएगा, 3 बार। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात जब अगर हम इसकी एपी बनाएंगे तो क्या आएगा, 150, फिर आई कितना हो जाएगा, 200 कामा 250 कामा 300, डाट डाट डाट, ऐसे ही एपी बनेगी। तो चेक कर लेंगे यह एपी में है कि नहीं, तो इसलिए लिखेंगे दूसरा पद पद माइनस पहला पद पद। दूसरा पद कितना है भाई, दूसरा पद है 200
पहला पद कितना है 150, घटा देंगे कितना बचेगा 50। और हम लोग निकाल लेते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद भाई कितना है, तीसरा पद है 250 और दूसरा पद कितना है 200, घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। अब देखो यहाँ पे भी देखेंगे तो अंतर क्या है, सेम है, इसलिए ए भी क्या है एपी में है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो पहले वाले का जो क्वेश्चन दिया था बोला था कि चेक कीजिए यह एपी में है कि नहीं, तो अब आप इस तरीके से चेक कर लेना। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना क्या करा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। कोई ध्यान रखना, हमें एक एपी का प्रथम पद और ध्यान रखना सार्वंतर दोनों दे रखा है। ध्यान रखना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमें दे रखा है, इनका मान दे दिया है। इसके हमें 4 पद क्या करना है, ज्ञात करके लिखने हैं। इस एपी के 4 पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं और ज्ञात करके लिखने हैं। अब देखो इस एपी के हम लोग प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हमें, ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है। अब देखो ध्यान से, प्रथम पद को हम लोग कैसे लिखते हैं ए से, दूसरे पद को ए प्लस डी से, तीसरे पद को ए प्लस 2d से, चौथे पद को ए प्लस 3d से। समझ में आ रहा है। तो ए बराबर कितना दिया है 10 दिया है, तो ए का मान 10 हो गया। अब देखो डी बराबर भी कितना दिया है 10 दिया है। अब हम ध्यान रखना 4 पद कैसे लिखेंगे, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए का मान 10 दे रखा है। दूसरे पद को ए प्लस डी से लिखते हैं, तो बराबर ए प्लस डी, ए का मान कितना है 10 तो 10 और डी का मान भी 10 है तो 10 बराबर कितना आएगा 20। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं भाई, ए प्लस 2d से, तो ए का मान 10 है तो 10 प्लस डी का मान 2d है, 2 गुणे डी का मान 10 है तो 10, तो 10 प्लस 10 दूनी 20 और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 30। ठीक। और देखो चौथे पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d से, तो ए का मान 10 है तो 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10 बराबर देखो 10 और प्लस 10 तियाइन 30 बराबर जोड़ेंगे तो 30 10 कितना जाएगा 40। तो एपी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने के लिए बोला था, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो इस तरीके से एपी के प्रथम 4 पद को हम लोग क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। देखो इसमें भी वही उसी तरीके से ज्ञात करेंगे, ए बराबर -2 दिया है, डी बराबर 0 दिया है। अब देखो हम लोग यही ना लिखते हैं, प्रथम पद को ए, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे को ए प्लस 2d, चौथे को ए प्लस 3d। प्रथम पद ए बराबर कितना है -2 लिख देंगे। चलो दूसरे पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं ना, तो ए का मान -2 तो -2 और प्लस डी का मान कितना है भाई 0 है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2। और तीसरे पद को ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना दिया है 0, ए का मान -2 दिया है, क्या लिखेंगे -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0 है तो 0, तो -2 अब प्लस 2 0 यहाँ 0 बराबर -2। तीसरे पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान रखना तीसरे पद को a प्लस 3d, तो a का मान कितना है -2 है तो -2 प्लस 3 गुणे d का मान कितना दिया भाई, d का मान 0 दिया है, -2 प्लस 3 0 यहाँ 0 बराबर कितना आएगा -2। अब देखो ध्यान से, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, तो 4 पद लिखने के लिए बोला था। तो इस तरीके से एपी के हम लोग चारों पदों को क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है, जहां जहां दिया है ए का मान जहां दिया है ए की जगह पे रख देंगे, बी का मान बी की जगह पे रख देंगे, गुणा करने के लिए कहेगा गुणा कर देंगे, भाग करने के लिए कहेगा भाग कर देंगे, फट सीना मान निकल के हमारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बाकी के जितने भी इसके क्वेश्चन है इसी तरीके से लग जाएंगे, इनको आप क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी कुछ सॉल्व करेंगे अपने से,
क्योंकि आप भी कुछ अपने से सॉल्व करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, तब ना समझ में आएगा कि नहीं आप लगाए हैं, आपको कुछ आया है। सब हम ही बता देंगे तो फिर आपके पास ना तो अनुभव रह जाएगा, ना तो एक्सपीरियंस रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ आप अपने से करने की भी क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। हालांकि नहीं लगेगा तो हम फिर से इसको सवाल को लगवा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखना क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। हमें कुछ एपी दिया है और कह रहा है कि इसके लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखे। तो देखो प्रथम पद और सारवंतर कैसे लिखेंगे निकाल के आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें प्रथम पद ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है ना। तो देखो प्रथम पद सबसे आगे कौन लिखा गया है, सबसे पहिलके पे जो लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद। सबसे पहिलके पे देखो 3 लिखा गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद। ए अर्थात प्रथम पद, प्रथम पद बराबर कितना है भाई, 3 है तो 3। अब हमें सार व अंतर लिखने के लिए बोला है ना, तो डी बराबर दूसरा पद, क्या पढ़ाए थे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया है, 1 है तो 1, माइनस पहला पद कितना है, 3 है तो 3। घटा देंगे, बड़े के सामने माइनस तो क्या लगेगा, माइनस, और 2 आए, घटाने के बाद 2 बचेगा तो क्या आएगा, 2। तो डी निकल के आ गया कि नहीं। हमसे क्या पूछा था, प्रथम पद पूछा था और सारवंतर पूछा था। तो यानी ए बराबर कितना निकाल लिए हम लोग, 3, और डी बराबर कितना निकाल लिए, माइनस का 2। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस वाले में हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी हमें प्रथम पद पूछा और डी पूछा है। भाई प्रथम पद क्या है, आगे सबसे 1/3, तो सबसे आगे वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। भाई पिछले क्लास में हम आपको ये सब चीजें बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। देखो 1/3, तो पहले के नंबर पे कितना है, जो सबसे पहली गिनती होती है उसे ही प्रथम पद कहते हैं। सबसे पहले पे 1/3 लिखा है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1/3। डी बराबर भाई क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद को भाई क्या लिखते हैं, डी बराबर, दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, 5/3 माइनस पहले पद को 1/3। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 एक कम 3 यानी 5 एक कम 5, माइनस है तो माइनस, 3 एक कम 3, 1 एक कम 1, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/3। तो डी का मान यानी डी बराबर कितना है, 4/3, और ए का मान आपको 1/3। तो इस तरीके से हम लोग डी निकाल लेंगे और ध्यान रखना ए निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जो एपी रहेगा उसे लिखना है, उसका सार व अंतर ज्ञात करना है और उसके 3 और पद भी ज्ञात करके हमें लिखना है, ठीक। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा एपी में है, कौन कौन नहीं। जो एपी में रहेगा उसी के लिखेंगे, जो एपी में नहीं रहेगा उसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब ध्यान रखना, इनमें हम चेक कर रहे हैं कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा कितना है भाई, दूसरा है 4, माइनस पहला कितना है 2, बराबर 2। अब हर बार 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 लिखेंगे थोड़ी ना, चलो चेक करते हैं। अब तीसरा माइनस दूसरा कितना आ रहा है 4, चौथा माइनस तीसरा बराबर 8। हर बार देखोगे तो इसका मान क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब हर बार इसका मान अलग अलग आएगा तो क्या यह एपी में रहेगा, नहीं, यह एपी में नहीं रहेगा। तो लिखेंगे इसका सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे। इसको देख लेते हैं भाई, इसको भी लिखेंगे तो वही है, डी बराबर दूसरा यानी 5/2
माइनस पहिल का 2 बटे में कुछ नहीं तो एक। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 2 आएगा तो 2 एक कम 2 यानी 5 एक कम 5 माइनस 2 बार जाएगा 2 दूना 4 घटाएंगे कितना आएगा भाई 1/2। चलो अभी पहिल की चक्कर में इतना आया है, चेक कर लेते तीसरा माइनस दूसरा करके। तो डी बराबर कितना, तीसरा माइनस दूसरा बटे में कुछ नहीं तो एक। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो भाई देखो 2 आएगा, इससे इसमें 2 बार भाग जाएगी तो 2 तिहाई 6 माइनस कितनी बार भाई देखो 1 बार जाएगी तो 5 एक कम 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 नीचे 2 बचा। देखेंगे तो डी का मान यहाँ पर भी सेम आया है, मतलब कि यह एपी में है। ठीक, यह एपी में है तो लिखेंगे इसमें सार व अंतर एक समान है, अतः यह एपी में है। ठीक, इसका सारवंतर एक समान है इसलिए यह एपी में है। अब इसके हमें प्रथम 3 पद और लिखना है। कै पद तक दिया है भाई, 1 2 3 4 पद दिया है, हमें 5वां पद 6वां पद 7वां पद 3 पद लिखना है। तो लिखेंगे 5वां पद बराबर 5वें पद को क्या लिखते हैं a प्लस 4d, क्या लिखते हैं a प्लस 4d। अब देखो भाई a का मान कितना दिया है, a का मान भाई क्या दिया है 2 रखा है ना सबसे आगे, तो a बराबर 2 प्लस 4 गुणे d का मान कितना है 1/2, 2 एक कम 2 2 दूनी 4, तो लिखेंगे यानी 2 प्लस 2 एक कम कितना आएगा 2 बराबर 4। अब देखो 5वां पद कितना आ गया 4, लिख लेते हैं 6वां पद। 6वां पद को क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे a प्लस 5d, a का मान 2 है तो 2 प्लस 5 गुणे d का मान 1/2, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 अब प्लस 5 एक कम 5 और d का मान नीचे 2 है तो 2। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2, इससे इसमें क्या बार भाग जाएगी 2 बार जाएगी तो 2 दूनी 4, अब प्लस इससे इसमें 1 बार जाएगी 5 एक कम 5 बराबर 5 4 9 अब बटे में 2। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालना था, 3 पद निकालना था, एक पद क्या आ गया एक पद निकाल दिए 5वां पद। अरे भाई 4 पद दिया है 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां पद निकाल दिए, 6वां पद निकाल दिए। और इसी तरीके से हम इसी का उपयोग करके इसमें जो है 7वां पद भी इसका क्या करेंगे निकाल लेंगे। जगह नहीं है तो यहाँ साइड में निकाल देते हैं, देखो क्या निकाल देते हैं 7वां पद। 7वें पद को भाई क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, यानी कि a का मान 2 है तो 2 प्लस 6 गुणे d का मान कितना है भाई 1/2, 2 एक कम 2 2 तिहाई 6। तो देखो आगे क्या आएगा भाई 3 2 प्लस 3 एक कम 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो देखो 7वां पद कितना आ गया 5 आ गया, 7वां पद कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से जो है एपी हम चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में रहेगा तो इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम लोग इसके 3 और पद को क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी का जो सवाल है इसको एक एक करके बहुत ही डिटेल में क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीज समझाए होंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बात याद रखना, अगर आपको सवाल नहीं आएगा तो आप तो कमेंट करके दोबारा हमसे पूछ लेना, हम तो बताइए देंगे। लेकिन इतना याद रखना कि अगर आप पूरा फोकस करके देखेंगे, पूरा ध्यान एकत्रित करके देखेंगे, तो इतना याद रखना कि आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रह जाएगा और एक एक चीज आपको बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।